हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। अपनी एक्सरसाइज 3.6 चल रही थी, उसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेंगे। फर्स्ट ए पार्ट में जैसे मैंने लिया 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 क्या ये दोनों नंबर्स किसी एक कॉमन टेबल से डिवाइड होते, किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं? नहीं आते। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल और में लिया जैसे 5 and 6, ठीक है। क्या ये दोनों नंबर्स किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं? नहीं आते। इट मीन्स जब भी कोई ऐसा नंबर जो किसी कॉमन टेबल में ना आए तो उसका एचसीएफ होता है 1। एचसीएफ इज इक्वल टू 1 इन सब का एचसीएफ। जैसे कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। और में मैंने लिया आपके पास यहाँ पे 9 and 10। तो 9 3 से डिवाइड होता है, 10 2 से डिवाइड होता है एंड 5 से डिवाइड होता है। किसी भी एक कॉमन नंबर से ये डिवाइड नहीं होते, इसलिए जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि आप रिमाइंड रख सकते हो हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उनका एचसीएफ कुछ हो रहा है, हमेशा 1 आएगा। और 1 क्यों आता है? क्योंकि वो किसी भी एक कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। सेकंड है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर जो भी होगा, मान लीजिए मैंने एक इवन नंबर 2 लिया एंड एक 4 लिया, ठीक है। तो देखिए फैक्टराइजेशन करके देखिए, 2 का 2 1 जा 2, 4 का करेंगे हम 4 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। अब 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 है और 4 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 1। तो कॉमन हमारे पास क्या आया 2। एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ इज इक्वल टू 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी इवन नंबर्स होंगे, कोई भी इवन नंबर हो XYZ। एक एग्जांपल मैं और लेके आपको दिखाती हूँ। हमने लिया 8 and 10, ठीक है। तो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 2 1 जा 2। इधर हम 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ दोनों का क्या आया? एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, सिर्फ एक 2 कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, इधर डायरेक्ट हमारे पास 5 आ गया, इधर 5 हमारे पास है ही नहीं। तो एचसीएफ 2। फर्स्ट केस हमने लिया उसमें भी एचसीएफ 2 आया, सेकंड केस लिया उसमें भी 2 आया। तो आप क्या लिख सकते हो इससे कि इवन नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आप कुछ एग्जांपल्स दे के दिखा देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और आंसर क्या हो जाएगा बी का। जैसे इवन नंबर्स हैव एचसीएफ 2, हैविंग लिख लो, इवन नंबर्स हैविंग एचसीएफ 2, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिख के दे दिए। अब इसका सी पार्ट है ओड नंबर्स। ओड नंबर जब भी हम कोई भी लेंगे, ओड नंबर्स जैसे मेरे पास 1 है एंड 3 है, क्या ये किसी एक कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं? इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। और मैंने और में ले लिया 3 and 5 ले लिया, क्या इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल है? नहीं है। ओड नंबर्स लेने हैं हमेशा। एक और मैं ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया 7 and 11। 7 and 11 क्या किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं? कॉमन फैक्टर्स तभी आएंगे हमारे पास तब वो नंबर किसी एक कॉमन टेबल में आ रखा हो, तभी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आते हैं। लेकिन हमारे पास ये हमारी टेबल कॉमन में आते ही नहीं है, तो हमारे पास कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स odd numbers have always HCF equal to 1, having always having odd numbers having always HCF is equal to 1, ठीक है। यह है सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। विद एग्जांपल्स मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी बचती है तो वो बच्चा पूछ सकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है। HCF ऑफ
co-prime numbers, HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follow factorization। पाए गए हैं, हमें 4 का फैक्टर कर दिया, हमारे पास 4 का फैक्टर क्या है 2 × 2 एंड 5 का फैक्टर क्या कर दिया 3 × 5। ठीक है, सिंस देर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर कोई नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 एंड 5 है, दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है हमारे पास। सिंस देर इज़ नो कॉमन फैक्टर सो HCF ऑफ 4 and 5 इज 0। इज़ द आंसर इज करेक्ट इफ़ नोट द करेक्ट HCF? नो, क्योंकि जब भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं तो हमारा HCF ऑलवेज होता है 1। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा। पहले आप लिखेंगे इज़ दिस आंसर इज़ 0? नो, इसका आंसर 0 नहीं होगा। तो इज़ द आंसर इज़ करेक्ट? नो। इफ़ नोट व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? तो करेक्ट HCF इज़ 1। जब भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स नहीं आते तो HCF ऑलवेज 1। ठीक है, यही हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था। ये था थर्ड क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी बचती है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स अ लॉट।